तो मुंबई मेट्रो में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव में 20 नवंबर को वोटिंग हुई, लेकिन अब सबको इंतजार है चुनावी रिजल्ट्स का। जी हां, परिणाम का। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, क्या शिव सैनिक उद्धव ठाकरे पर विश्वास जताएंगे या फिर शिंदे यहां भी हावी नजर आएंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, बाकी किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे। 23 नवंबर को आने वाले परिणाम में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना साफ है कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है और यही कारण है कि जनता के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 65% बम्पर वोटिंग हुई, जिसके माने भी हम आपको समझाएंगे। अब सवाल यह है कि अधिक मतदान सरकार के समर्थन में हुआ या फिर सरकार के विरोध में और सरकार के खिलाफ ये नाराजगी है। सी वोटर्स के द्वारा हम महाराष्ट्र में हुई वोटिंग को समझेंगे। आखिर सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कहता है। बड़ी खबर यह है कि सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि सी वोटर के एग्जिट पोल में किससे कितनी सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर महायुति 112, महाविकास आघाड़ी को 4 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। 11 अन्य के खाते में और 61 सीटें ऐसी हैं जहां लड़ाई नेक टू नेक चल रही है, यानी कि कांटे की टक्कर है। लेकिन ये 11 अन्य काफी महत्वपूर्ण यहां पर सिद्ध हो सकते हैं, मतलब कोई भी जीत सकता है दोनों। वैसे ओवरऑल भी देखें तो सी वोटर का एग्जिट पोल यही कहता है कि महाराष्ट्र में इस बार लड़ाई काफी टक्कर की है। अब हम रीजन वाइज अगर आपको बताएं तो हम विदर्भ की बात करें। देखिए विदर्भ में क्या है, यहां विदर्भ में कितनी सीटें हैं और वहां किसको कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम विदर्भ की बात करें तो वहां 60 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को बढ़त के संकेत हैं। महायुति को सिर्फ 18, जबकि महाविकास आघाड़ी को यहां पर 23 सीटें मिल रही हैं और यहां महायुति यानी कि एनडीए को 18 सीटें मिल रही हैं और 16 पर कांटे की टक्कर है। ये ग्राफिक्स हम आपको आंकड़े लगातार यहां पर सामने दिखा रहे हैं और ये विदर्भ की सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन काफी आगे बढ़ रहा है। मराठवाड़ा की अगर हम बात करें आगे, तो मराठवाड़ा की 47 सीटों में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से आगे चल रहा है और यहां पर महायुति यानी कि एनडीए काफी पीछे है। 20 सीटों पर 47 में से 20 पर इंडिया महाविकास आघाड़ी बढ़त बनाए हुए है और अन्य के खाते में तो कुछ नहीं है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर 13 पर चल रही है। मतलब यह हुआ कि अगर दोनों तरफ यहां पे 13 सीटें जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसके बाद हम पश्चिमी महाराष्ट्र का उल्लेख करेंगे मराठवाड़ा के बाद, तो आप देखिए वहां पर 70 सीटों में से किसे फायदा हो रहा है। फिर से महाविकास आघाड़ी, मराठवाड़ा के बाद पश्चिम महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी जो है वो आगे यानी कि इंडिया गठबंधन को बढ़त है 34 सीटों पर और महायुति यानी कि एनडीए के खाते में यहां पर 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 4 सीटें, 4 पर आगे और कांटे की टक्कर जो है वो 7 पर है। मतलब ये हुआ कि यहां भी आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला लगभग बराबरी का चल रहा है दोनों तरफ से। अब उत्तर महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां देखिए क्या स्थिति बनकर सामने आती है। उत्तर महाराष्ट्र में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी हम आपको बता दें। यहां पर महायुति यानी कि एनडीए के खाते में 18 और महाविकास आघाड़ी के खाते में 9 सीटें, 8 पर कांटे की टक्कर है। इस इलाके को खानदेश भी कहा जाता है। उत्तर महाराष्ट्र यानी कि खानदेश की 36 सीटों में से महायुति यानी कि एनडीए, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को काफी बढ़त, बहुत आगे महाविकास आघाड़ी से। कोंकण में हम आपको लिए चलते हैं तो कोंकण में स्थिति इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है कि वहां पर महायुति यानी कि एनडीए को जबरदस्त बढ़त, बहुत आगे 39 सीटों में से 20 पर एनडीए बहुत आगे चल रही है। महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त है और 9 पर कांटे की टक्कर है। मतलब ये हुआ कि ठाणे कोंकण रीजन में, इस क्षेत्र में एनडीए, बीजेपी और सहयोगी दल जो हैं वो काफी आगे हैं, चाहे वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, दोनों बहुत ज्यादा। अब मुंबई जो सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर हम देखें तो इस रीजन में 36 सीटें हैं और इन 36 सीटों में से महायुति यानी कि एनडीए, बीजेपी और सहयोगियों को 17 सीटों पर बढ़त, 10 पर महाविकास आघाड़ी और 8 पर कांटे की टक्कर एक अन्य के खाते में गई है। मतलब मुंबई में
बीजेपी और सहयोगी दल, चाहे वो शिंदे हों, अजीत पवार हों, वो काफी आगे। इंडिया गठबंधन से उद्धव ठाकरे, कांग्रेस अजीत पवार से आगे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 17 और 10, 17 पर एनडीए महाविकास आघाड़ी यहां सिर्फ 10 सीटों पर आगे, यानी कि बहुत आगे एक। अब ओवरऑल अगर हम आपको दिखाएं तो 112 महायुति, महाविकास आघाड़ी 104, अन्य के खाते में 11 और 61 सीटें ऐसी हैं जहां पर नेक टू नेक लड़ाई है, यानी कि दोनों तरफ कहीं भी ये जा सकती हैं। एनडीए भी जा सकती है, महायुति की तरफ भी जा सकती है, महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ भी ये सीटें जा सकती हैं। मतलब ये हुआ कि कांटे की टक्कर है। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग के बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 23 नवंबर यानी कि शनिवार को परिणाम, रिजल्ट आएंगे।